हेलो एवरीवन। तो आज हम वर्मा गेस्ट पेपर से हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करने वाले हैं। तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट का करेंगे जो हमें मिलता है पेज नंबर 40 में। और आज हम पोएम करने वाले हैं। तो ये हमारा पोएम है पहला, ए फोटोग्राफ, और ये शर्ली टोल्सन के द्वारा लिखा गया है। तो इस पोएम में शर्ली टोल्सन ने अपनी माँ के बचपन की जो फोटोग्राफ्स है ना, उसके बारे में डील किया है इस पोएम में, वो हमें पढ़ना है। तो आइए हम हल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ लाइंस दिया गया है जिसका मीनिंग मैं आपको बतलाती हूँ, जिसको एक्सप्लेन करती हूँ। आफ्टर दैट हम लोगों को इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन करना है। ए स्वीट फेस पोएट की मदर का फेस को कहा गया है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। यहाँ आई कवित्री अपने लिए यूज़ की है। जब कवित्री नहीं जन्मी थी उस समय उसकी माँ जो थी वो काफ़ी सुंदर दिखती थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और यहाँ समुद्र के बारे में बोला जा रहा है। ये जो कवित्री की माँ है और उसकी 2 कजन सिस्टर हैं, वो लोग सी हॉलीडे के लिए यहाँ समुद्र के किनारे गए हुए थे। ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि समुद्र अभी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वाश देयर ट्रेबली ट्रांसिएंट फीट। ट्रेबली का मतलब है पूरी तरह से, और ट्रांसिएंट का मतलब है टेम्पोररी, क्षणिक। फीट मतलब उन तीनों के पैरों के बारे में कहा जा रहा है। और जो समुद्र में जो लहर के थ्रू जो पानी आता था, तो वो लहर इन तीनों के पैरों को क्षण भर के लिए टच करके फिर वापस चल जाती थी। तो कहा जा रहा है कि ये तीनों लड़कियां चेंज हो गई, लेकिन ये जो समुद्र है ये अभी जैसे का तैसे ही है, ये बतलाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन हल करते हैं। द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सोन वॉज। तो यहाँ पे स्वीट फेस किसे कहा जा रहा है, किसके चेहरे के बारे में बात किया जा रहा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है नरेटर्स मदर, कवित्री की माँ के बारे में। नेक्स्ट है द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन। और ये जो फोटोग्राफ है वह कब लिया गया था वो बतलाना है। द नरेटर वॉज नॉट इवन बोर्न। यह फोटो तब लिया गया था जब नरेटर का बर्थ नहीं हुआ था। इसका आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे इस लाइन में, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। नेक्स्ट है दे वेर स्टैंडिंग। वे कहाँ खड़े थे? एट द बीच। वो समुद्र किनारे में खड़े हुए थे। द वर्ड ट्रांजिएंट मीन। यहाँ पे जो ट्रांजिएंट है इसका मतलब बताना है। इसका हिंदी में अर्थ होता है क्षणिक, और इंग्लिश में होगा मोमेंट्री। नेक्स्ट फिर कुछ लाइन्स दिए गए हैं, एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। ठीक है, तो अब लेखिका की माँ, कवित्री की माँ मर चुकी है, जो कि कितना साल बीत चुका है? 12 साल। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली 12 साल नहीं बोला गया है, लेकिन जब फोटोग्राफ्स कैप्चर किया गया था तो वो लड़की कितने साल की थी? 12 साल की थी। बोल रहे हैं ना एज दैट गर्ल लिव्ड, वो लड़की जब 12 साल की थी। ठीक है, तो जितने साल की वो लड़की है उतने ही साल अब ये जो कवित्री की माँ है उनका मरा हुआ 12 साल बीत चुका है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। सर्कमस्टांसेस, अब इस परिस्थिति में और कुछ कहने को भी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, और चारों ओर खामोशी ही खामोशी है, क्योंकि कवित्री जो है वो दुख में है। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन करना है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जो लाइन्स लिया गया है इसकी कवित्री कौन है? तो शर्ली टोल्सन है। When did the poet's mother die? देखिए ये कवित्री की माँ कब मरी वो बतलाना है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस है ना वो मैच नहीं कर रहे हैं। अगर हम लाइंस के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एज दैट गर्ल लिव, दैट मीन्स कि 12 ईयर्स अगो। ठीक है, 12 ईयर्स बीत चुका है। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू। और ये परिस्थिति किस चीज़ को दर्शाता है? हर डेथ, उसकी माँ की मौत। नेक्स्ट, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। और इस फोटोग्राफ पोएम की पोएट कौन है? शर्ली टोल्सन। हु वेर बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली कौन है? वो लोग कजन सिस्टर हैं किसकी? पोएट्स मदर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वट हैज़ नॉट चेंज्ड। क्या चीज़ अब तक चेंज नहीं हुआ? द सी, ये समुद्र बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, हालांकि वो 3 लड़कियां बदल गई हैं, बड़ी हो गई। वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन। ये फोटो कहाँ लिया गया था? ऑन ए बीच। तो ये करेक्ट आंसर। वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट अकम्पाइन द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी। तो ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है।
तो वो जो ग्रैंड माँ है वो ऑथर के साथ सिटी स्कूल उसे छोड़ने क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि वो जो ऑथर है वो बस से जाने लगा था, इस वजह से। द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस। नेक्स्ट, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, और ये जो कार्डबोर्ड है वो किसका पिक्चर को शो कर रहा है? नरेटर्स मदर एंड हर 2 कजन्स, मतलब इन तीनों का। द अंकल वॉज, क्या होगा? अंकल कहाँ खड़े थे? स्टैंडिंग विथ ए कैमरा, कैमरा के साथ खड़े थे। नेक्स्ट, द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ मीन्स, और दैट गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ रिफर टू, वो बिग गर्ल इस पोएम में किसे कहा गया है? बिग गर्ल तो नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ बड़ी थी, बेटी एंड डोली दोनों से बड़ी थी नरेटर की माँ, इसलिए बिग गर्ल नरेटर की माँ होगी। शी हैज़ बीन डेड, ठीक है, वो मर चुकी है, नियरली एज मेनी ईयर्स एज शी लिव्ड। द वर्ड बोथ इन द पोएम ए फोटोग्राफ स्टैंड्स फॉर, ये जो बोथ शब्द है ना किसके लिए यूज़ किया गया है वो बतलाना है। तो ये बोथ शब्द नरेटर एंड हर मदर के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इन द पोएम ए फोटोग्राफ व्हाट वाज हर पास्ट, और इस फोटोग्राफ में क्या चीज़ पास्ट है उसके लिए, ठीक है। द सी हॉलीडे दैट शी इंजॉयड विथ हर कज़न, ये होगा वो सी हॉलीडे जो कि अपने कज़न के साथ बिताने गई थी। व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ, और ये जो मदर है जब अपना फोटोग्राफ को देखती है तो उसे क्या लगता है कि मैं क्या खो दी, ठीक है। तो द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, ठीक है, वो फ़ोटो देखती है क्योंकि वो 12 साल में खिंचाई हुई रहती है, तो वो उसे लगता है कि ये मेरा बचपना खो गया। व्हाट वॉज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, ये जो कार्डबोर्ड है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है वो बतलाना है। परमानेंट फोटो रिकॉर्ड। व्हाट डज द कैमरा कैप्चर, ये जो कैमरा है वो किस चीज़ को कैप्चर किया था वो बतलाना है। ब्यूटीफुली ड्रेस्ड एंड स्माइलिंग फेसेस, ठीक है, वो तीनों बहुत अच्छे से ड्रेस पहनी हुई थी और स्माइलिंग फेस था उनका। हुज फीट आर कोल्ड टेरिबली ट्रेंसिएंट, तो किनके फीट के बारे में बात की जा रही है वो बतलाना है। डोलीज करेक्ट होगा, बिटिस डोल ये भी ठीक होगा, द पोएटेस मदर ये ठीक होगा। मतलब हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। यहाँ देखिए आंसर गलत बताया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा तीनों। ये तीनों लड़कियां वहाँ थी, तीनों का पैर टच कर रहा था वो पानी। वाई डिड द पोएट ट्राइंग टू फॉरगेट मेमोरीज ऑफ हर मदर्स, देखिए ये जो लेखिका है वो अपनी माँ का जो याद का पल है उस चीज़ को क्यों भुलाना चाहती थी, उन मेमोरीज को। सी इज़ नो मोर अलाइव, क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है इसलिए वो भूलना चाहती थी। नेक्स्ट, द अंकल्स कैमरा कैप्चर हर मदर स्माइलिंग एंड स्वीट फेस विथ हर टू कज़न होगा, ठीक है। पोएट्स मदर एंड हर कजन्स वर स्टैंडिंग, ये कहाँ खड़े थे? एट द बीच। तो हमारा MCQs यहाँ कंप्लीट होता है। तो अब हम कल नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।